वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है और उसके भौतिक वर्गीकरणों के बारे में जाना था। आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। स्टूडेंट्स, पदार्थ की भौतिक अवस्था में पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था और तीसरी होती है गैसीय अवस्था। अब हम तीनों अवस्थाओं को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में इसके गुणों को हम जैसे देखेंगे कि इसमें आकार व आयतन निश्चित होता है। जैसे कि हम एक बर्फ का क्यूब लेंगे या फिर हम एक लोहे की कील को ले सकते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो इसका आकार एक निश्चित आकार होता है, ये अपना आकार बदलता नहीं है और जो ये स्थान घेरता है वो भी एक निश्चित स्थान होता है, इसलिए इसे ठोस कहते हैं। और इसका दूसरा गुण है बाह्य बल से ये अपना आकार नहीं बदलते हैं। जब किसी ठोस वस्तु को हम बाहर से कोई बल द्वारा उसका आकार बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो वो उसका आकार बदलेगा नहीं। और ठोस वस्तुओं का तीसरा गुण है कि इसमें नगण्य संपीड्यता होती है। अब ये संपीड्यता क्या होती है? संपीड्यता में हम किसी भी पदार्थ को उसके ऊपर प्रेशर डालकर उसकी अवस्था को बदल देंगे तो उसे संपीड्यता कहते हैं। तो ठोस अवस्था में जो पदार्थ होता है उसको आसानी से दाब द्वारा दूसरी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उस पर दाब की मात्रा बहुत अधिक लगानी पड़ती है। इसलिए ठोसों का एक और गुण होता है कि इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। ठोसों का चौथा गुण है इनका अंतराण्विक जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है। अंतराण्विक स्थान क्या होता है कि जब हमने जो पहले वीडियो में पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के मध्य स्थान होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है, ये ठोसों में हमें बहुत कम दिखने को मिलता है। जैसे ये जो ठोस के जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में बहुत कम स्थान होते हैं, ये बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। और जो पांचवा इन ठोस पदार्थों का गुण है वो है इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है अधिक होता है। इनके बीच के जो कण होते हैं उनका अंतराण्विक स्थान कम होने के कारण ये जल्द नजदीक नजदीक होते हैं। जब नजदीक नजदीक होते हैं तो इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो भी अधिक होता है, तो इन्हें इनका आकार बदलने में या इनकी अवस्था परिवर्तन करने में हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि लोहे की कील को हम एक बार दो बार चोट मारकर नहीं तोड़ सकते हैं, तो यही मुख्यतः
जो ये 5 गुण हैं यही ठोस पदार्थ के गुण होते हैं, ठोस अवस्था के यही गुण होते हैं 5। और जो अगली हमारी अवस्था है वो है द्रव अवस्था। दूसरी है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के पदार्थों के गुण में पहला हम देखेंगे कि इनका आकार तो अनिश्चित होता है, यानी इनका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। कैसे? जब हम देखेंगे इनको कि एक हम दूध लेंगे 1 लीटर, ये दूध 1 लीटर तो रहेगा, अगर इसको हम एक ऐसे कटोरे में डालेंगे तो ये इस कटोरे का शेप ले लेगा, लेकिन ये रहेगा 1 लीटर ही। इसे हम बोतल में डालेंगे तो ये बोतल का शेप ले लेगा, लेकिन ये रहेगा 1 लीटर ही। तो इस प्रकार आयतन जो ही तो होता है इसका निश्चित होता है द्रवों का, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जो दूसरा गुण है द्रव अवस्था का वो है इनके मध्य जो अंतराणविक स्थान होता है, अंतराणविक स्थान वो ठोस अवस्था के पदार्थों की अपेक्षा में अधिक होता है। जिस प्रकार से ठोस में जो पदार्थ के कणों के बीच अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है, इसमें थोड़ा सा ठोस की आकार अपेक्षा में अधिक होता है। इसीलिए ये किसी भी जब उसे किसी भी वस्तु में डालते हैं तो ये उसका स्थान उसका आकार ले लेते हैं। और इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो भी इनकी अपेक्षा कम होता है, इसलिए ये जल्दी से फैल जाता है। यानी कि हम पानी को कहीं गिरा देंगे तो ये पूरी सतह पर फर्श पर फैल जाएगा। अगली हमारी अवस्था है गैसीय अवस्था। अब गैसीय अवस्था के पदार्थ के गुणों को हम देखेंगे। जो पहला गुण है कि इनका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। हम देखते हैं कि जब गैस होती है वो अगर थोड़ी भी गैस होती है तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है, तो इसका आकार तो निश्चित है ही नहीं पहले से, और जो आयतन है वो भी इसका निश्चित नहीं होता है। और दूसरा इनके जो कणों के मध्य अंतराणविक स्थान होता है वो बहुत अधिक होता है, यानी कि इनके जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसी वजह से ये सब जगह फैलती रहती हैं। और इनमें एक और गुण पाया जाता है जो उच्च संपीड़ितता होती है इनके अंदर। गैसों को जब हमने आपने और हमने सब गैसों को देखा होगा कि हम जो रसोई घर में यूज करते हैं एलपीजी गैस, वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, लेकिन गैस को वो लिक्विड फॉर्म में डालने के लिए इसको प्रेशर से संपीड़ित किया जाता है। और आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में इतनी सारी ऑक्सीजन को इतने छोटे से सिलेंडर में डाल दिया जाता है, वो भी इसे संपीड़ित करके डाला जाता है। इसलिए गैसों का ये एक बहुत बड़ा गुण है कि वो उस संपीड़ितता रखते हैं। और इसका अगला गुण है वो कि गैसों के कण अनियमित रूप से गति करते हैं। यानी कि अगर गैस को किसी भी एक गुब्बारे में हम बंद कर देते हैं, जो गुब्बारे में हम गैस भरते हैं, तो इसके अंदर जो गैस के कण होते हैं वो अनियमित रूप से गति करते हैं, इसलिए ये सतह के चारों ओर दाब लगाते हैं। तो हमने यहाँ इस लेक्चर में पढ़ा कि ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में जब पदार्थ रहता है तो इनकी अलग अलग विशेषता क्या होती हैं।
अब इनको हम एक ब्रीफ में इसका सारांश ले लेते हैं कि जो ठोस होता है उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव होता है उसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। और जो गैस होता है इसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। अगला हमने देखा था कि जो इनके मध्य अंतराण्विक बल होता है, अंतराण्विक स्थान होता है, वो ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में ठोस से थोड़ा अधिक होता है और गैस में बहुत अधिक होता है। और जो इनके मध्य आकर्षण बल होता है, जो इनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोस में बहुत अधिक होता है। द्रव में इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है और गैसों के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने पदार्थ की अवस्थाओं को पढ़ा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं ये चेंज कैसे हो जाती हैं। जैसे ठोस को हम द्रव में कैसे बदल सकते हैं और द्रव को गैस में कैसे बदल सकते हैं। जैसे बर्फ़ होता है, बर्फ़ का पानी हो जाता है और फिर पानी को जल वाष्प में बदल जाती है। इन सब को हम अगले वीडियो में जानेंगे, इसके पार्ट नंबर 3 में। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।